गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, इसको करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, जो पहली वाली एक्सरसाइज है इसमें आएगा हमारा त्रिकोणमिति संबंध, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होता क्या है, देखो कोई भी त्रिभुज, इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात, मतलब समकोण त्रिभुज देंगे यहाँ पर हम, उनकी किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात तथा एक कोण जो दिया हुआ है, इनके बीच कोई संबंध होता है। वो क्या होता है वही बताएंगे इसमें। देखो एक त्रिभुज है ABC, अगर कोण C थीटा है, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा सिंबल है, ये ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, तो थीटा एक चिन्ह है। थीटा 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कोई भी डिग्री का कोण हो सकता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और तीसरी भुजा को आधार बोलते हैं। अगर ये थीटा C है तो C के सामने वाला AB हो जाएगा लंब, अब यहां देखो, और BC हो जाएगा आधार। कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला रहेगा। फिर आ जाओ, 90 के सामने वाला कर्ण अगर थीटा A है तो लंब हो जाएगा BC, और तीसरी भुजा AB हो जाएगी आधार। लंब को L से, आधार को A से, और कर्ण को K से शो करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब पहले समझेंगे लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बट्टे कर्ण को साइन थीटा बोलते हैं। SIN पूरा नाम होता है, SIN 3 को हम लेते हैं तो SIN साइन थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आधार बट्टे कर्ण कोसाइन थीटा, और पढ़ते इसको है कॉस थीटा। 3 लेते हैं, शुरू से बोला मैंने। फिर टेंजेंट थीटा, लंब बट्टे आधार, शुरू के 3 लिए, टेन थीटा। इसके आगे को लगा दिया, को टेंजेंट थीटा, ये हो गया आधार बट्टे लंब, कॉट। फिर हो गया सेकेंड थीटा, कर्ण बट्टे आधार, शुरू के 3 ले लिए, सेक थीटा। फिर को लगा दिया इसके आगे से, को सेकेंड थीटा। अब शुरू के 3 अगर लेते हैं हम, देखो तो ये कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ शुरू के 5 लेते हैं, को सेकेंड थीटा हो गया है, कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। अब इसको समझना है कैसे होता है, क्या होता है करके। हमने क्या किया, LAL बट्टे KKA, लंगड़ा आम लाया कच्चे कच्चे आम, या लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोले, L/K लंब बट्टे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। सीधे से लिखना है, साइन कॉस टेन, ऐसे करके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, आधार बट्टे लंब उल्टा है, देखो इसका कॉट थीटा, कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा, कर्ण बट्टे लंब कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, उसका उल्टा कोसेक थीटा, कर्ण बट्टे लंब, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कोसाइन थीटा आधार बट्टे कर्ण, और सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें जो सवाल आएंगे, हर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कोई दो भुजाएं दे रखी होंगी, त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालेंगे पहले हम, ठीक है। जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो इनसे हम कुछ किसी का भी मान लिख सकते हैं। साइन थीटा पूछा तो लंब और कर्ण का अनुपात लिख देंगे। अब जो सवाल है हमारा, ये दिया था हमें AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा हमें, ठीक है। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, AB और BC दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग लगा के 24 का वर्ग 7 का वर्ग 576 और 49 जोड़ा 625, इसका वर्गमूल 25, तो AC निकल गया 25, ठीक है। अब अगर मैं कोण A लूं, थीटा जो है कोण A को बोले हम अगर, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, 90 के सामने वाली हमेशा कर्ण रहेगी, और ये तीसरी भुजा आधार हो गई। अगर C बोलेंगे तो लंब हो जाएगा AB। अब देखो इसके सामने वाला थीटा अगर C है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, फिर आधार ये हो गई, कर्ण ये हो गई इसमें। अब ये एक चित्र हो गया, ये A भुजा के A कोण के लिए हो गया, ये C कोण के लिए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन A पूछा, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। इस वाले से A वाला यह है, लंब है 7, कर्ण है 25, 7 बट्टे 25,
कॉस थीटा बोला, कॉस ए बोला, आधार बट्टे काट इसी चित्र से लेंगे, आधार है 24 और ये 25, 24/25। साइन सी कहेंगे तो दूसरा चित्र से, सी ये कोण है देखो, इसके इसमें है साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब इसमें हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, 24/25। ऐसी कॉस सी कहा तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, मतलब 7/25। ठीक हो गया। अब आ गया एक तीसरा सवाल है, छोड़ रखे बीच में सवाल, बिल्कुल एक से ही है इसलिए छोड़ रखे हैं। साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन देखो, साइन बराबर 3/4, 3/4 मतलब लंब बट्टे कर्ण होता है साइन, तो लंब में 3 रख देंगे, कर्ण में 4 रख देंगे, 3 और 4। अब इसको पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकालेंगे, 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। देखो 9 ये हो गया, 16 ये हो गया, 16 में से 9 गया 7, आधार बराबर वर्गमूल 7, आधार निकल गया मेरा वर्गमूल 7। अब इसने कहा कॉस है, कॉस मतलब आधार बट्टे कर्ण, आधार है वर्गमूल 7 बट्टे कर्ण है 4, वर्गमूल 7/4। ठीक। tan ए लंब बट्टे आधार, लंब है 3, आधार है वर्गमूल 7, 3/वर्गमूल 7। अच्छा, फिर चौथा सवाल, पांचवा सवाल जो है इसमें क्या है, ऐसे ही दे रखा है हमें, उसमें से हमें तीसरी भुजा निकाल देनी है। फिर साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट सेक कोसेक कुछ भी कह दो, ये फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये वैल्यू लगा देनी खाली बस। ठीक है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा को सॉल्व करो, इस तरह से भी है। उसमें क्या करना है, 1 + sin थीटा की वैल्यू लगा देंगे और 1 - sin थीटा की, और कॉट थीटा कहेंगे तो कॉट हो गया आधार बट्टे लंब, उसकी वैल्यू लगा देनी है, स्क्वायर कह दे तो पूरे का वर्ग कर देना है। इस तरह के सवाल है इसमें आए को। छठा सवाल है कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण AC/AB। ठीक है, हमने क्या किया, एक इसने क्या रखा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है। ठीक हो गया, A और B न्यून कोण है 2। तो अगर कोण B को ले रहा हूं मैं, तो B के सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, भुजा जो भी कोण कहेंगे, अगर cos A कहूंगा, कोण थीटा A हो गया तो A के सामने वाला ये लंब हो गया, BC लंब हो गया यहाँ पर, और ये आधार कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो चित्र 2 से, ये दूसरा चित्र है हमारा, cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार AC/AB। देखो AC/AB। ठीक है, cos B ये वाले चित्र से आधार बट्टे कर्ण BC/AB। अब हमें दे रखा है कि cos A बराबर cos B, इसका मतलब AC/AB बराबर BC/AB, इसमें AB से AB कट गया, AC बराबर BC। अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A, कोण भी बराबर कोण A, यही सिद्ध करना था हमें। फिर 7वां 8वां 9वां सब क्वेश्चन नहीं करे मैंने, वो एक से ही है सबके, सब आप करना शुरू करेंगे तो वो हो जाएंगे। 10वां है PR + QR बराबर 25 दे रखा। देखो PR + QR बराबर 25 दे रखा, इसका मतलब अगर QR को x मान लिया तो PR बराबर 25 - x हो गया, और ये PQ बराबर 5 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 25 - x का वर्ग, ये 25 हो गया, ये x² हो गया, इस a - b का होल स्क्वायर खोला, a² 25 का स्क्वायर 625 प्लस b² x² माइनस 2ab, सॉल्व किया 50x माइनस का, x² से x² कट गया, 50x को इधर ले आया, 625 में से 25 घटाया 600 हो गया, 50 से भागा दे दिया 12 आ गया, QR बराबर 12 आ गया। देखो QR कितना आ गया 12, और PR है मेरा 25 - x, 25 में से 12 घटाया 13 आ गया। अब इसने पूछा साइन P लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब 12 आ गया, कर्ण 13 आ गया, यहाँ वैल्यू लगी देखो। cos P आधार बट्टे कर्ण 5/13, tan P लंब बट्टे आधार 12/5। अब है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है आपको। ये कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan होता है लंब बट्टे आधार, और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार में कौन बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए असत्य हो। यहाँ पर भी देखो tan P बराबर 12/5 आया, तो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। देखो sec क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब अंश बड़ा होना चाहिए था, हर छोटा वही है, इसलिए सत्य हो गया। cos A कोण A के कोसेकेंट A के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो cos A क्या होता है, cos A होता है कोसाइन A का होता है, कोसेक वाला जो होता है वो कोसेकेंट का होता है, कोसेक होता है वो, ये cos A है, तो इसलिए असत्य हो गया।
कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल, देखो कॉट ए क्या है, यह है कॉट ए, आधार और लंब का अनुपात होता है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, इसलिए असत्य हो गया। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 करा, देखो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, इसका मतलब हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा, ये उल्टा है तो इसलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, थैंक यू।